देखिए सवाल ये है कि प्रचार करते हैं तो उसकी हकीकत क्या होती है। डबल इंजन की ट्रिपल इंजन की सरकार ने ये दावा किया था झांसी को लेकर के कि हम वर्ल्ड क्लास व्यवस्था देने जा रहे हैं बच्चों के लिए, और उसका प्रमाण जनवरी में इन्होंने ये प्रचार किया और नवंबर में उसके प्रमाण आ गए। 10 नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवा ली। और हत्यारा कौन है? यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार हत्यारी है, जिसकी व्यवस्थाओं ने हत्या कर दी और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये तो अपना अतिथि सत्कार कर रहा है, लोग इनके अतिथि सत्कार में लगे हुए, चूना बिछाया जा रहा है क्योंकि इन्हें पसंद है। ये जानते हैं अधिकारी और कर्मचारी कि इनको क्या पसंद है, ये क्या करवाते हैं, वही वो लोग कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये झांसी को फिर से झांसा दिया है। एक बार अंग्रेजों के सहयोगियों ने दिया था झांसी की रानी को, और आज उन्हीं के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। फिर झांसी को झांसा दिया उसी के नाम पे प्रचार करके झूठा कि हम विश्व स्तरीय व्यवस्था देने जा रहे हैं बच्चों के मामले में। लेकिन स्थिति ये थी कि ना फायर अलार्म बजा, ना अग्निशमन यंत्र थे जो 2020 में एक्सपायर हो गए, 2023 में एक्सपायर हो गए। लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, सब कागजों पे फर्जी काम हो रहा है। जबकि ऐसी स्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए लोगों का समय समय पे, और सही तरीके से जांच होनी चाहिए कि आपात स्थिति में कम से कम अस्पताल में आपात स्थिति में क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल का निर्माण इस तरीके से होना चाहिए कि आपात स्थिति में वहां प्रवेश करना और बाहर होना आसानी से किया जा सके। लेकिन इस पूरी अव्यवस्था को हमने झांसी में देखा कि लोगों क्या अव्यवस्था हुई, किस तरीके से उन नवजात बच्चों को हमने खो दिया जिनका कोई नाम नहीं था। इन जिस आधिकारिक रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घोषित किया है कि 10 नवजात बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हत्यारी सरकार ने हत्या की है इन 10 नवजात बच्चों की। इन 10 बच्चों का कोई नाम नहीं था। ये बेनाम वाले बच्चों की जो हत्या इस सरकार ने की है, इसका जिम्मेदार मानने के लिए ये सरकार स्वयं नहीं है। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा इस सरकार में कोई नहीं देगा। गलती का ठीकरा किसी और पे मढ़ दिया जाएगा। जैसे गोरखपुर में योगी पार्ट 1 में ठीकरा फोड़ दिया गया दूसरों के ऊपर, वैसे ही योगी पार्ट 2 में झांसी के अंदर ये घटना को ठीकरा फोड़ दिया। आखिर उप मुख्यमंत्री पाठक जी लगातार जो छापेमार कार्रवाई कर रहे थे, उस छापेमार कार्रवाई का धरातल पे क्या स्तर कि 2020 से अग्निशमन यंत्र खराब पड़े हुए थे, एक्सपायर हो गए थे, 2023 में एक्सपायर हो गए थे, फायर अलार्म बजने की कोई व्यवस्था नहीं थी, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं था कि अगर आग लग जाएगी तो फिर तो प्रशिक्षण के लिए आपको सेना बुलानी पड़ी। आपकी जिला स्तर पर सारी व्यवस्था फेल हो गई, सेना की मदद लेनी पड़ी, और आप किसको दोषी बता रहे हो? आप कह रहे हो राजनीति मत कीजिए, राजनीति को बदनाम करना चाहते हो, लोगों के दुख दर्द में शामिल होना। अगर राजनीति को बदनाम करना कहते हैं तो हम लोगों के दुख दर्द में शामिल होना चाहिए, और राजनीति इसी को कहते हैं। आप लाशों पे राजनीति करते हो और लोगों को संवेदनाओं पे राजनीति करते हो। हम लोगों के लिए राजनीति करते हैं, लोगों की जरूरत पे खड़े होने की राजनीति करते हैं। आखिर इन अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन स्वागत सत्कार करना पसंद करता है? और इन अव्यवस्थाओं पे लगातार अव्यवस्था देने का काम किसने किया? यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना पड़ेगा। अंकिता जी, आपने गोरखपुर का जिक्र किया कि योगी पार्ट 1 में गोरखपुर की घटना हुई, जांच हुई, जांच में दोषी पाया गया, दोषी को कोर्ट ने जमानत दी। दोषी जिसको पाया गया, कोर्ट ने जमानत क्यों दी? क्योंकि सरकार ठीक ढंग से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई और साक्ष्य के अभाव में ही जमानत मिल गई। यानी दोषी व्यक्ति दोषी नहीं था। तो असल दोषी कौन, जिसके कारण घटनाएं घटित हो रही हैं? झांसी में भी वही हो रहा है। देखिए, झांसी के अंदर जो हुआ है, परिवार वाले परिवार का दर्द समझ सकते हैं। जिनके घरों में नवजात बच्चे आते हैं या आए हैं, वो समझते हैं, या नवजात बच्चे जिनके घर में खत्म हो जाते हैं किसी दुर्घटना के कारण, वो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। और मैंने शुरू में कहा था, ये वो नवजात बच्चे थे जिनका न कोई नाम था, न कोई पहचान। खत्म किया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये बहुत दुखद है। उन परिवारों के लिए जो प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे समय से कि उनकी की मातम जो छिया है, जो हत्या की गई है पार्टी की सरकार, दोषक को ऊपर विपक्ष के ऊपर करके राजनीति ना हमेशा लोग नाकामयाबी पर काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार
नाकामयाबी भी बताने के काम की राजनीति हम हमेशा करेंगे। लोगों को सुखद फल मिले, लोगों के जीवन में बेहतरी आए, खुशहाली आए, उसके लिए हम राजनीति हमेशा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमको बदनाम करने का नाकामयाबी छुपाना चाहती है। ये सरकार कुछ करती है, प्रसार कुछ करती है और हकीकत कुछ और निकलती है। ये झांसी के मेडिकल कॉलेज से दिखा दिया है और लगातार मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब नहीं देंगे कि आखिर उप मुख्यमंत्री लगातार जो छापेमारी कर रहे थे मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल के अस्पतालों में, वो क्या छापेमारी कर रहे थे? 2020 से नियंत्रण 2023 से एक्सपायरी डेट थे, क्या ऑडिट किया जा रहा था इन 3-4 सालों के अंदर? क्योंकि पार्ट 2 में क्या ऑडिट हुआ 2022 से लेकर 2024 तक? आखिर क्या चीजें निकल के आई? इन छापेमारी के परिणाम क्या निकला? यानी सारी व्यवस्था आवारा हो चुकी थी, केवल भ्रष्टाचार से चढ़ी थी कि आप मार के आप अगुवाई करेंगे, व्यवस्था कोई नहीं सुधारेंगे, ना फायर अलार्म बजेगा, ना प्रशिक्षित स्टाफ होगा, ना प्रशिक्षण दिया जाएगा और मॉक ड्रिल को केवल कागजों पर उतार दिया जाएगा और लगातार नवजात बच्चों की हत्या होती रहेगी। योगी पार्ट 1, योगी पार्ट 2 और योगी के लगातार शासन में डबल इंजन की सरकार के दावे करने वाले, जो गुजरात से उत्तर प्रदेश आ गए प्रधान सेवक, लेकिन उत्तर प्रदेश को दे कुछ भी नहीं पाए। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे मैं फिर कह रहा हूं, समाजवादी सरकार के लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमने एम्स के लिए 2-2 जगह जमीन दी। कब बनेगा वो एम्स? कैंसर हॉस्पिटल जो लखनऊ में दिया, उसकी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कब होगी? ये प्रचार करने वाली सरकारें केवल झूठे प्रचार करती हैं, जैसे झांसी के लोगों को झांसा दिया है। बिल्कुल शैलेंद्र हुई नजर आएगी और इस तरह के जो संवेदनशील मामले हैं, राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति से आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभाएगी। जी अंकिता जी, मैं जितने लोग भी इस तरीके की बात करते हैं तो विनम्रता पूर्वक उनसे जानना चाहता हूँ, राजनीति से ऊपर उठ करके अगर बात कीजिए, राजनीति क्या है? राजनीति खराब चीज है? जिसपे राजनीति करके बात करते तो खराब चीज है। मैंने लगातार इस बात के दावे किए कि लोगों की जरूरत पे खड़े होने की राजनीति हम हमेशा करते रहेंगे, लोगों के दुख दर्द में खड़े होने का काम हम हमेशा करते रहेंगे, वो राजनीति के लिए हम हमेशा आगे आते रहेंगे। अभी भी लोगों के दुख दर्द की बात है। आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछा कि क्या आगे अस्पतालों पे ध्यान रखा जाएगा, किन पे कार्रवाई की जाएगी? अरे ये तो लगातार प्रचार कर रहे थे कि हम छापे मार रहे हैं, उप मुख्यमंत्री लगातार छापे मार रहे थे, हमने ये कार्रवाई कर दी, हमने वो कार्रवाई कर दी, हमने ये सुचारू व्यवस्था कर दी, तो पोल तो खुल गई ना। अब सबसे बड़ी कार्रवाई अगर किसी पे करनी चाहिए तो उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उनको स्वयं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए कि मैंने जितनी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेहतरी के लिए काम किया, छापेमारी काम किया, वो व्यवस्था पूर्ण रूप से विफल है, ये प्रमाण पत्र मिल गया। लेकिन नैतिकता के आधार पे पहले नैतिकता समझनी तो चाहिए कि नैतिकता नहीं समझते, इसलिए राजनीति को बदनाम करना चाहते हैं और किसी को भी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। इनकी सरकार में आपने चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अव्यवस्था के लिए किसी को कभी इस्तीफा देने के लिए या अपनी गलती स्वीकार करते हुए नहीं देखा कि हाँ हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, आगे हम बेहतरी के लिए काम करेंगे। दोषारोपण दूसरे को, अभी भी विपक्ष के ऊपर दोषारोपण कि राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल